हेलो बच्चों, कैसे चल रहे हैं। पिछला वीडियो आपने देखा होगा। पिछले दो वीडियो हमने पहले चैप्टर के बनाए थे, डाटा स्ट्रक्चर के, जो आपने पढ़े होंगे और कुछ रिवीजन घर पे जरूर रूप से किया होगा। आगामी 19 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना निश्चित किया है। राज्य सरकार ने 19 तारीख को एग्ज़ाम तय कर दिया है आप लोगों का। अब आपको वापस कमर कसनी पड़ेगी और वापस तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अब इसी क्रम में कोरोना से हमें अपना बचाव करना है, डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है और बार बार दिन में हाथ धोने हैं, सैनिटाइजेशन करना है अपने आप को। और बचाव ही जो है वो सुरक्षा है और सुरक्षा ही बचाव है। तो अब हम आगे के क्रम में आज पार्ट नंबर 2 जो है वो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हमारा पार्ट नंबर 2 जो है वो है एरे। पार्ट नंबर 2 एरे, इसको हिंदी में हम लोग चिट्ठी भी कहते हैं। कई बार परीक्षा में इंग्लिश में नाम न दे करके और हिंदी में चिट्ठी नाम दे दिया जाता है, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये नाम जरूर से आप याद कर लें। अब एरे की बात करते हैं कि एरे क्या होता है। एरे जो होता है वो समान प्रकार के डेटा का समूह, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, समान प्रकार के डेटा का समूह समान प्रकार के डेटा का समूह जो है वो एरे कहलाता है। अब यहाँ पर एरे की जरूरत कहाँ पड़ी, मैं आपको थोड़ा सा बैक लेकर के चलता हूँ कि जब हम प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग की शुरुआत में हम सिंपल वेरिएबल्स बनाते हैं। और जो सिंपल हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, जैसे मैंने एक इंटीजर ए बनाया या मैंने फ्लोट बी बनाया, तो ये जब मैंने वेरिएबल्स बनाए, या जैसे मैंने कोई कैरेक्टर प्रकार का वेरिएबल बनाया, सी बनाया मान लीजिए, या कोई भी नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ये जब मैंने वेरिएबल बनाए तो इस ए वेरिएबल में मैं कोई एक इंटीजर डेटा स्टोर कर सकता हूं। इस बी वेरिएबल में मैं कोई एक फ्लोट डेटा स्टोर कर सकता हूं। इस सी वेरिएबल में कोई एक कैरेक्टर यानी कि कोई एक अक्षर मैं जो है वो स्टोर कर सकता हूं। लेकिन जब ये बात ज्यादा डेटा स्टोर करने की आए, ज्यादा लोगों की डेटा स्टोर करने की बात आए, या ज्यादा नंबर स्टोर करने की बात आए, तो हमें उतने ही वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। माना मुझे 10 बच्चों के हिंदी के मार्क्स स्टोर करने हैं तो मुझे 10 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक वेरिएबल में एक डेटा स्टोर किया जा सकता है। 10 यही संख्या बढ़ती जाएगी तो वेरिएबल भी संख्या बढ़ती जाएगी। तो इतने वेरिएबल ना तो लिखने संभव है और ना ही याद रखने संभव है। तो इससे प्रोग्रामिंग में गलती होने की संभावना ज्यादा हो जाती। तो इतने वेरिएबल ना तो याद रखने संभव है और ना ही प्रोग्राम में इतने लिखने संभव है। प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा गलतियां हो जाती है इतने वेरिएबलों के कारण से। तो इन के स्थान पर एरे का प्रयोग किया जाने लगा। अब एरे जो होता है वो है समान प्रकार के डेटा का समूह। समान प्रकार के डेटा का समूह यानी कि हम एक ही प्रकार के डेटा का एक एरे बना सकते हैं। एक एरे में अलग अलग डेटा टाइप नहीं ले सकते, लेकिन एक ही डेटा टाइप के द्वारा हम एरे जब बनाएंगे तो उसमें हम चाहें जितनी संख्या अपने स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप वही सेम ही रहेगा। अब होता क्या है इसके अंदर कि
मेमोरी में जगह भी वेरिएबल उतनी ही घेरते हैं, एरे उतनी ही जगह घेरता है जितनी साधारण वेरिएबल घेरते हैं। अब जैसे कि इंटीजर जो है वो 2 बाइट जगह घेरता है, फ्लोट 4 बाइट जगह घेरता है, चर 1 बाइट प्रति कैरेक्टर घेरता है। तो जगह उतनी ही घेरेगा जितना बड़ा आप एरे बनाओगे, परंतु डेटा जो होता है वो क्रमगत रूप से स्टोर होता है। क्रमगत मतलब एक सीक्वेंस में आपका डेटा स्टोर होगा। तो अब ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए सीधी हम बात करते हैं कि ये जो एरे है उसको हम लोग 2 भागों में हम बांटते हैं, और ये 2 भाग हैं। नंबर 1 एकल या एक विमीय एरे, जिसको हम लोग 1D एरे बोलते हैं, और D का मतलब होता है डायमेंशन। और दूसरा जिसको बहुविमीय एरे बोलते हैं, इसके अंतर्गत हम द्विविमीय एरे पढ़ेंगे। इसको हम लोग 2D एरे कहते हैं। ये 2D एरे जो होता है वो बहुविमीय के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत 3D भी आता है, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से 1D और 2D 2 एरे पढ़ेंगे। 2D जो एरे है वो बहुविमीय एरे के अंतर्गत आता है। बहुविमीय एरे के अंतर्गत हम लोग 3D एरे भी पढ़ते हैं, लेकिन हम इस अपने सिलेबस के हिसाब से 1D और 2D 2 ही एरे पढ़ेंगे। तो 1D एरे और 2D एरे, ये 2 प्रकार के एरे हैं। इनके बारे में आगे मैं अभी वर्णन करूंगा। जैसे कि प्रोग्रामिंग भाषा में आप जानते हैं कि जो वेरिएबल प्रयोग करते हैं उन्हें पहले डिक्लेयर करना या घोषित करना पड़ता है, उसी तरह 1D या 2D एरे को भी पहले डिक्लेयर करना पड़ता है, उसको घोषित करना पड़ता है। डिक्लेयर करने का जो तरीका है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि सबसे पहले 1D एरे की बात कर रहे हैं कि 1D एरे को कैसे डिक्लेयर किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले आता है डेटा टाइप, उसके बाद आता है एरे नेम, और उसके बाद आती है साइज। और फिर सेमीकोलन लगता है। तो सबसे पहले डेटा टाइप। डेटा टाइप में चाहे इंटीजर है, चाहे फ्लोट है, चाहे कैरेक्टर है, जो भी है, लाइक आपने लिखा यहाँ पे फ्लोट, वो कोई इंटीजर भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है। फिर एरे का नाम आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी आपके प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट है, मैं यहाँ पर A, B और C ले रहा हूँ। फिर इस बड़े वाले कोष्टक में बिग ब्रैकेट के अंदर की साइज, माना मैंने ली 5 साइज। यहाँ पर हम साइज कितनी भी ले सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। 5, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 जितनी भी आपकी आवश्यकता है उतनी ले सकते हैं। फिर आता है सेमीकोलन। उसी प्रकार इसमें भी माना 10 साइज ली, इसमें मैंने लिया मान लो 20 साइज। अब ये 20 साइज का मतलब ये हो गया, कैरेक्टर का 20 साइज का मतलब हो गया कि इसमें मैं 20 अक्षरों का कोई भी एक नाम स्टोर कर सकता हूँ। चाहे वो कोई नाम है, चाहे वो कोई एड्रेस है, चाहे वो सब स्टोर किया जा सकता है। ऊपर वाले में देखें तो इंटीजर, ये जो बी नाम का एरे बनाया है, इसके अंदर मैं कोई भी 10 इंटीजर संख्या स्टोर कर सकता हूँ। उसके ऊपर जाए तो ये जो फ्लोट है, ये जो ए नाम का मैंने बनाया है, इसमें कोई भी 5 फ्लोट संख्या स्टोर कर सकता हूँ मैं। डेटा टाइप इन 5 का सेम रहेगा, इन 10 का इंटीजर रहेगा, इन 20 का कैरेक्टर रहेगा। इनको मैं बदल नहीं सकता। इसीलिए परिभाषा लिखी गई है समान प्रकार के डेटा का समूह। ये समूह है और ये डेटा टाइप है। तो
तो समान प्रकार के डेटा का जो समूह है वो एरे कहलाता है और वो क्रमगत रूप से स्टोर होता है। क्रमगत रूप से मतलब एक क्रम से। अब थोड़ा सा डिटेल में और आगे बात करते हैं कि ये हमने एरे को घोषित कर दिया, ये 1D एरे को हमने घोषित किया है अभी हमने। अब 2D एरे को हम लोग घोषित करते हैं। टू डी एरे को घोषित करते हैं। 2D एरे होता क्या है मैं आपको बता देता हूं कि 2D एरे के अंदर दो विमाएं होती है। दो विमाएं आप मान सकते हैं x और y, और उसको ऐसे भी देखना चाहें तो आप ऐसे भी देख सकते हैं x और y। तो ये दो विमाओं का मतलब हो गया कि हम लोग डेटा जो है वो रो और कॉलम दोनों में स्टोर करते हैं। दोनों का संयोग जो होता है और उस संयोग से जो मैट्रिक्स बनती है, जैसे मान लीजिए ये हमारी 4 रो, ये 4 क्या है? रो है। रो हमेशा हॉरिजेंटल होती है। और माना कि ये हमारे 4 कॉलम, कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं। ये हमेशा कॉलम होते हैं और ये हमेशा रो होती है। तो ये एक 2D एरे है, ये 2x2 का एरे है, सॉरी 4x4 का एरे है। ये एक 4x4 का एरे है, यानी कि इसमें आप टोटल 16 संख्याएं स्टोर कर सकते हैं या 16 डेटा स्टोर कर सकते हैं। जबकि हमने जो पहले 1D एरे पढ़ा, उस 1D एरे में ये सिस्टम रहता है, डेटा या तो कॉलम में और या रो में। ये कॉलम है, या तो डेटा कॉलम में या डेटा रो में स्टोर कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक फॉर्मेट आप ले सकते हो। लेकिन 2D एरे के अंदर रो और कॉलम, ये रो है ये कॉलम है, इनके संयोग से जो मैट्रिक्स बनती है इसमें डेटा स्टोर होता है। इसको इसीलिए इसको 2D बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो विमाएं हैं, जबकि 1D एरे में एक ही विमा थी, यहाँ आप देख सकते हैं। तो अब 2D एरे की घोषणा जब हम करते हैं तो वो इस प्रकार होती है। इसमें भी डेटा टाइप निश्चित होता है, एरे नेम होता है इसमें भी। लेकिन इसमें जो साइज होती है वो दो साइज डालनी पड़ती है, रो और कॉलम की। पहली साइज हमेशा रो की होती है, दूसरी साइज हमेशा कॉलम की होती है। माना एक 3x3 का हमने एरे बनाया, यानी कि 3 ही रो होगी उसमें और 3 ही कॉलम होंगे। तो इस प्रकार से हम 2D एरे की घोषणा करते हैं। कोई भी एक एग्जांपल भी हम इसके अंदर ले लेते हैं। माना एक फ्लोट ले लिया आपने, फ्लोट इंटीजर कैरेक्टर आप कुछ भी ले सकते हैं। फ्लोट आपने लिया, नाम दे दिया आपने, कोई भी ए नाम दे दिया, और इसके अंतर्गत आपने साइज दिया, मान लीजिए 3x3 का दे दिया, या साइज आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने प्रोग्राम के हिसाब से कोई भी दे सकते हैं। तो ये एक 3x3 का एक एरे बना, और ये 3x3 का एरे जो है वो इस प्रकार से बनेगा। माना ये ए एरे मैं बना रहा हूँ 3x3 का। ये 3x3 का एक एरे है। इसमें कॉलम जो होता है 0 से हमेशा स्टार्ट होता है, और रो भी हमेशा काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 0 1 2। ये 0 1 2 एड्रेस है, 0 1 2 ये कॉलम का एड्रेस है। ये जो जगह है यहाँ पर आपका डेटा स्टोर होता है। आप कोई भी संख्या या फ्लोट यानी कि पॉइंटों में दे सकते हैं, बिना पॉइंटों के भी दे सकते हैं। बिना पॉइंटों के लेना है तो आप इसको इंटीजर प्रकार का घोषित कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंट डेटा टाइप घोषित कर दीजिए और आप इंटीजर प्रकार का डेटा टाइप ले पाएंगे। तो अब आप संख्या स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर कोई भी।
ये था 2D एरे को डिक्लेयर करने का तरीका। अब इनको किस प्रकार से इनिशियलाइज करना है वो हम सीखेंगे। बच्चों, एक परीक्षा में एक प्रश्न आता है। प्रश्न ये आता है कि 2D एरे को संरचना सहित समझाइए। अब 2D एरे को संरचना सहित समझाने में ये बताना पड़ेगा कि पहले तो 1D एरे की परिभाषा मैं दोबारा से बता देता हूं कि 1D एरे में डेटा जो होता है वो रो अथवा कॉलम में स्टोर किया जाता है, जबकि 2D एरे में डेटा रो तथा कॉलम के संयोग से बनी संरचना, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं, उसमें स्टोर किया जाता है। अब 1D एरे जो होता है वो एक सिंपल एरे होता है, जबकि 2D एरे थोड़ा जटिल प्रकार का होता है। अब 1D एरे, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 1D एरे की यदि आपको संरचना बतानी पड़े तो वो इस प्रकार होती है। माना कोई ए साइज का हमने इंटीजर प्रकार का एक एरे बनाया, जिसकी साइज हमने दी मान लीजिए 5। जीरो 1 2 3 4, ये जो है ये 5 साइज के एरे है। एरे की प्रथम लोकेशन हमेशा 0 से प्रारंभ होती है, चाहे वो 1D एरे है चाहे 2D एरे है। और ये जो हिस्सा है यहाँ पर हम लोग अपना डेटा लिखते हैं। माना कोई भी संख्या 5 10 15 20 25 संख्या आपकी कुछ भी हो सकती है। ये 1D एरे का आपका एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं 2D एरे की। तो माना एक मैंने 2D एरे बनाया, उसका भी नाम मान लीजिए ए दे दिया और साइज दे दी मैंने 3x3 की, या हम लोग साइज अब देते हैं 3x4 की साइज दे देते हैं। माना रो और कॉलम की साइज कभी भी बराबर हो ये जरूरी नहीं है, कम या ज़्यादा हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, सब हो सकता है आपकी आवश्यकता अनुसार। अब मैं एक 3x4 का एरे बनाता हूँ। यहाँ 3x4 के एरे का मतलब हो गया कि 3 होगी रो और 4 होंगे कॉलम। तीन होगी रो और 4 होंगे कॉलम। मैं यहाँ पर 3 रो बनाता हूँ पहले। ये हमारे 3 रो हो गई। अब इसके अंतर्गत मैं 4 कॉलम भी बना देता हूँ। ये 4 कॉलम हो गए। तो ये 0 1 2 3 ये नंबरिंग होगी, ये और ये 0 1 2 ये कॉलम हो गए। अब पहले आपको इसका मैं संरचना समझा रहा हूँ कि डेटा कैसे स्टोर होता है। हमेशा डेटा स्टोर होने का क्रम में पहले रो की संख्या आएगी और फिर कॉलम की संख्या आएगी। तो यहाँ एक बार ध्यान से आप बोर्ड पर देखें स्क्रीन पर कि सबसे पहले मैं लिख देता हूँ 0, ये ऐसे चलेगा, ये 0 ये 0 ये 0। फिर ये 1 नंबर रो है तो ये चलेगा 1 1 1 और 1। फिर ये चलेगा 2 नंबर है तो ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। आप ध्यान दें बोर्ड पर। अब कॉमा, ये अब कॉलम की संख्या आएगी। अब ये कॉलम ऊपर से नीचे तक यही चलेगा, कॉमा लगाते जाइए और संख्या लिखते जाइए। अब 1 नंबर कॉलम है तो ये नीचे चलेगा 1 कॉमा 1 कॉमा 1। फिर ये 2 नंबर जो है वो नीचे चलेगा तो कॉमा 2 कॉमा 2 कॉमा 2। ये 3 नंबर है तो ये 3 ये 3 ये 3। ये 2D एरे का आपके स्ट्रक्चर है। परीक्षा में आए तो इस तरह का आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा। एक बार आप बुक में भी देख लीजिए, बुक में भी आया हुआ है। ये 2D एरे का आपके स्ट्रक्चर है। इस तरह से इसको आपको परीक्षा में उसकी परिभाषा भी लिखनी है और ये स्ट्रक्चर भी आपको बना के